खुश रंग ही ना प्यारे खुश रंग ही ना जिंदगानी में गोरी रंगत, गहरी आंखें, मासूम चेहरा और दिलकश मुस्कुराहट, ये सब खुसूसियात एक चेहरे में जमा कर दी जाएं तो ज़ेबा बख्तियार का हसीन चेहरा बनता है। ज़ेबा बख्तियार न सिर्फ एक इंतहाई खूबसूरत खातून हैं, बल्कि उनकी फनी सलाहियतें भी किसी से ढकी छुपी नहीं। बॉलीवुड, लॉलीवुड और ड्रामा इंडस्ट्री में ज़ेबा ने हर स्क्रीन पर यकसा पजीराई हासिल की। वो पाकिस्तान की उन चंद अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्हें भारत के बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मुयस्सर आया और उन पर गीत भी अक्सबंद हुए। एक पढ़े लिखे और मारूफ घराने से ताल्लुक रखने वाली ज़ेबा बख्तियार को पेशा वराना जिंदगी में तो बहुत सी कामयाबियां मिली, लेकिन अज़दवाजी जिंदगी में वो कामयाब ना हो सकी। उनकी शादी का चर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन बड़ी शिद्दत से मिलने वाले हमसफर एक साथ न चल सके और तकलीफ दे यादें देकर रुखसत हुए और इस हसीन नाजुक परी को 3 निकाह करने पड़े। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हसीना स्क्रीन से गायब हो गई और खामोश राहों पर चल दी। स्क्रीन पर लोग इनकी अदाओं से बहुत मुतासिर होते थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन्हें ज़ाती जिंदगी में किन दुखों का सामना करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़ेबा बख्तियार आजकल कहां और किस साल में हैं और उनकी गुज़श्ता जिंदगी कैसे गुजरी। अरे ये वही है नौटंकी वाली छोरी, कोठरी पर रेल चलाने वाली और अपने हुस्न के शोलों से दिल को जलाने वाली। तुम भी तो वही मुर्गे वाले हो। मैना जी, पहचाना अपने से? हाँ, पहचान लिया। ज़ेबा बख्तियार कराची के पोश इलाके में अपने बेटे आज़ान समी खान के हमरा आलिशान घर में रिहाइश पजीर हैं, जहां उन्हें हर तरह की सहूलियात और आसाइश मुयस्सर हैं। ज़ेबा बख्तियार उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने अपने उरूज में हासिल होने वाली दौलत का बेजा इस्तेमाल करने की बजाय उसे महफूज किए रखा और उसे बेहतरीन सरमाए के तौर पर लगाया, जिसकी वजह से आज उन्हें इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद किसी भी तरह के मसाइल का सामना नहीं है। उनके गैराज में कीमती गाड़ियां हैं, घर में खाने के लिए अनवा इकसाम के पकवान हैं, जबकि पहनने के लिए एक से बढ़कर एक कीमती मलबूसात हैं। ज़ेबा के बेटे आज़ान मौसीकार और गुलकार की हैसियत से इंडस्ट्री में मुनफरिद मुकाम बना चुके हैं और अपनी वालिदा का नाम रोशन कर रहे हैं। 2014 में आज़ान समी ने अपनी बचपन की दोस्त सूफिया से पसंद की शादी की और उन्हें अल्लाह पाक ने एक बेटी और बेटे से नवाजा, जिसके बाद ज़ेबा वालिदा से दादी बन गई। मगर उनकी खूबसूरती और बेदाग हुस्न को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो दादी भी बन चुकी हैं। प्यार करार मेरे यार हो गया। इंडस्ट्री से रिटायर होने के बावजूद ज़ेबा हशाश बशाश दिखाई देती हैं। उन्होंने अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो बाकायदगी से जिम करती हैं और वॉक भी मामूल के साथ करती हैं। इसके साथ साथ उन्हें अपनी खुराक का बाखूबी इल्म है, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद डाइट को फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक स्लिम स्मार्ट दिखाई देती हैं। उम्र का 1/3 हिस्सा गुजार देने के बावजूद उन्हें बड़ी किस्म के तिब्बी मसाइल का सामना नहीं है। आज़ान और ज़ेबा के दरमियान ताल्लुक मिसाली है। वालिद अदनान समी से तलाक लेने के बाद ज़ेबा ने इंतहाई मुश्किल वक्त काटा, जिसमें उनके पास सिवाय अजान के और कोई न था। मगर उन्होंने इस मौके पर हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल के लिए खुद को चट्टान की तरह मजबूत रखा। इसी मेहनत के समर में आज अजान उनके साथ मजबूत सहारे के तौर पर मौजूद हैं, जो हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। पूरी फैमिली टूर करने के लिए भी जाती है। अजान सोशल मीडिया पर अपनी वालिदा के साथ अक्सर तस्वीर शेयर करते हैं। ठाकुरों की बग्गी में कैसे आ गई? मेरा नाम नौटंकी नहीं, निम्मो है। बाजारे हुस्न में नूरी के नाम से मशहूर। और विक्रांता नाम है मेरा। इस इलाके में डाकू विक्रांता के नाम से मशहूर हूँ। डाकू डाकू। ज़ेबा बख्तियार की इंडस्ट्री में मसरूफियात न होने के बराबर रह गई हैं। अलबत्ता कभी कभार उनका इंटरव्यू जरूर देखने को मिल जाता है। उनके इंडस्ट्री में सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और साथी फनकारों के साथ मिलना जुलना भी खूब होता है। ज़ेबा बख्तियार समाजी मसाइल पर भरपूर आवाज उठाती हैं और उनके हल के लिए भी कोशा रहती हैं। वो अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से तस्वीर शेयर करती रहती हैं, जिससे उन्हें अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने का मौका मुयस्सर रहता है। ज़ेबा बख्तियार के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और आरामदा फेज को एंजॉय कर रही हैं, तो बेजाना होगा। बाबा जान, देखिए चाची, इसे फिर होश आ गया। शुक्र है खुदा। बिल्कुल, क्या कहा था मैंने? अल्लाह ने चाहा तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
ज़ेबा बख्तियार ने अपने करियर का आगाज पीटीवी के मारूफ ड्रामा अनारकली से किया, जिसमें उन्होंने अनारकली का मरकजी किरदार अदा किया। इस शानदार कारकर्दगी के बाद ज़ेबा को सरहद पार काम करने का मौका मिला और उन्होंने फिल्म हिना में आनजहानी ऋषि कपूर की हीरोइन का लीड रोल किया, जिसे बेहद सराहा गया। इस फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद उन्हें मजीद 4 फिल्मों में काम करने का भी मौका मिला, जिनमें मोहब्बत की आरज़ू, स्टंट मैन और जे विक्रांता शामिल थी। बॉलीवुड में शानदार करियर बनाने के बाद ज़ेबा वतन वापस पहुंची, जहां उन्हें 1995 की फिल्म सरगम में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके हीरो कोई और नहीं उनके साबका शौहर अदनान समी खान थे, जिन्हें सैयद नूर ने डेब्यू करवाया था। जुबली फिल्म का सबसे यादगार गाना जरा ढोलकी बजाओ गोरियो था, जिसे अदनान समी और भारतीय गुलकारा आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया गया, जबकि अक्सबंदी अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार पर की गई। ऐसे ढोल की इसी फिल्म से ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने शादी कर ली और भारत चले गए। अल्लाह पाक ने उन्हें अजान की शक्ल में बेटे से नवाजा। शादी के कुछ अरसे बाद दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए, जिस पर उन्होंने अलहदा होने का फैसला किया, जिसकी पादाश में उन्हें अपने बेटे की हवालगी के लिए तवील कानूनी जंग लड़नी पड़ी, जिसमें वो कामयाब रही और अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान वापस आ गयी, जबकि अदनान समी भारत के होकर रह गए। मजमूई तौर पर ज़ेबा बख्तियार ने 3 शादियां की और तमाम तर नाकाम रही। ज़ेबा की औलाद में अजान के साथ साथ बेटी बॉबी भी थी, जिसे ज़ेबा की बहन ने गोद ले लिया था। ज़ेबा बख्तियार ने अदाकारी के साथ प्रोडक्शन के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया। 2014 में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली जासूस फिल्म 0 to 1 ज़ेबा बख्तियार और उनके बेटे ने मिलकर प्रोड्यूस की। ज़ेबा बख्तियार ने अपनी जिंदगी में परेशानियां और मुश्किल तरीन वक्त देखा, मगर उन्होंने अपनी साबित कदमी बरकरार रखी और सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया, जिसकी बिना पर आज वो इंतहाई पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। ज़ेबा एक हसीनो जमील खातून थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वफा मुयस्सर न आ सकी और उन्होंने एक के बाद एक 3 निकाह किए, लेकिन किसी के साथ मुकम्मल घर न बना सकी। स्क्रीन पर तो उनका करियर बहुत कामयाब था, लेकिन जाती जिंदगी में वो बुरी तरह नाकाम रही। लेकिन बहरहाल अब वो मुश्किल वक्त जा चुका है और ज़ेबा अपनी इस पुरसुकून जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रही हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट